चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। सही है। एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपके पास बेटा क्या है, एक्सरसाइज 2.6 में जितने भी क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चंस में इक्वेशंस गिवन दी हुई है और आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कल हमने ये देख लिया था कि आपके पास जो है वो इक्वेशंस गिवन होंगे, एक सिस्टम गिवन होगा इक्वेशन का, और जितनी भी इक्वेशंस गिवन होंगी, तीन होंगी, चार, दो, जितनी भी होंगी, वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस होंगी। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई है। सही है, तीनों ही लीनियर होंगी और आपने जो है वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। सही है, जब तीन इक्वेशंस होंगी तो तीन वेरिएबल्स होंगे। सही है, तो आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी क्योंकि सॉल्व लिखा हुआ होगा हर जगह पे। सही है। अब सॉल्व करने के इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे वही सारे मेथड्स होंगे हमारे पास जो क्या है, मैट्रिसेस से रिलेटेड होंगे। सही है। सबसे पहले हमारे पास हम करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड। सही है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हो इस मेथड को यूज करते हुए, टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म, आप जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो है वो जो आपके पास मैट्रिक्स होता है आप उसको कन्वर्ट किस में करते हो, इक्लॉन फॉर्म में करते हो। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से आपने सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को? गॉस एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट से, फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप करोगे। सही है। पार्ट नंबर 1, इक्वेशंस गिवन दी हुई है -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। नेक्स्ट -3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -2। अच्छा, ये तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई, बोल रहे सॉल्व करो इन इक्वेशंस को। सॉल्व करने का क्या मतलब है, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इन इक्वेशंस के अंदर उसकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक एक्स, उसकी वैल्यू निकालनी है, एक वाई है, उसकी वैल्यू निकालनी है, जेड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, ये तीन आपके पास अननोन्स है, तीन वेरिएबल्स है, आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब होता है। अब आपके पास बोल रहे सॉल्व करो, ये जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, सिस्टम में एक से ज्यादा इक्वेशंस आती है। आप देखो तीन इक्वेशंस है, सिस्टम हो गया, लीनियर इक्वेशंस है, तीनों ही लीनियर इक्वेशंस होंगी। अगर आप देखो इधर तो आपके पास तीनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, इससे ज्यादा कोई पावर नहीं है। सही है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम। नॉन होमोजीनियस, क्या बोला है आपको, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन दे दी गई है। सही है, सॉल्व करना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हमने ये भी देख लिया सॉल्व करने का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो भी देख लिया। नॉन होमोजीनियस हमने कल समझा था लास्ट क्लास के अंदर कि नॉन होमोजीनियस आपके पास क्या होता है, आपके पास ऐसी इक्वेशंस जिसमें कम से कम एक कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो नंबर हो। सही है, तीन इक्वेशंस है तो हर इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट आएगा। सही है। तो आपके पास जो है वो तीनों इक्वेशन में एक एक कांस्टेंट है, मिनिमम उन तीनों कांस्टेंट में से कोई एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर तीनों जीरो होते हैं तो होमोजीनियस होता है, और तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया या दो नॉन जीरो आ गए या तीनों के तीनों नॉन जीरो नंबर्स आ गए तो फिर वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अगर आप देख लो बेटा यहाँ पे दो इक्वेशंस के कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो है, एक 5 है और एक -2 है, बट फर्स्ट वाली इक्वेशन का कांस्टेंट जो है वो जीरो ही है। तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आपने इसको सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन
मेथड। सही है। एक बार फिर से इक्वेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड भी सही है। सही। चलो, अब गॉस एलिमिनेशन में करेंगे क्या। सबसे पहले बेटा आपने मैट्रिक्स बनाने हैं। कितने मैट्रिक्स बनाओगे आप? दो मैट्रिक्स बनाओगे। सही है, इसमें दो मैट्रिसेस बनेंगे। इक्वेशंस को मैट्रिसेस के अंदर फर्स्ट आप कन्वर्ट करते हो। और कितने मैट्रिसेस बनाओगे आप यहाँ पे? दो मैट्रिसेस बनाओगे। सही है। एक मैट्रिक्स का नाम हम रखेंगे ए, और दूसरे मैट्रिक्स का नाम रख लेंगे बी। सेकंड मैट्रिक्स का नाम हम रख लेंगे बी। सही है। अच्छा, ये जो बी वाला मैट्रिक्स है बेटा, ये कैसे बनेगा? ये पहली बात है, ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट 0 है, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट जो है वो 5 है, और थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट जो है वो -2 है। तो बी वाला मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनता है और उसमें सारे कांस्टेंट्स आते हैं। सही है। अब ए वाला मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाला मैट्रिक्स कैसे बनता है? आपके पास जो है वो तीन वेरिएबल्स है। आपने तीनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। सही है। आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखोगे। फर्स्ट वेरिएबल एक्स है तो फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -1। सेकंड में है कुछ नहीं लिखा है तो +1, और थर्ड में है -3। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर एक्स के कोफिशिएंट्स आ गए। इसी तरह सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। पहली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में आपके पास 2 है, और थर्ड में भी 2 है। इसी तरह आपके पास जो है वो थर्ड कॉलम के अंदर जो है वो जेड के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जेड का कोफिशिएंट 1 है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। सही है। सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है वो z का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? z नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में z मौजूद नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। जो भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में मिसिंग होगा तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। सही है। और थर्ड इक्वेशन के अंदर z का कोफिशिएंट -1 है। तो ये आपके पास दो मैट्रिक्स बन गए, एक ए और दूसरा बी। ए वाला मैट्रिक्स आपने बनाया है क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखे, और बी वाला मैट्रिक्स बनाया आपने कांस्टेंट्स की मदद से। सही है। आपने ए वाला मैट्रिक्स कैसे बनाया है एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स, सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट्स, और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट्स। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आ गए एक्स वाई जेड के फर्स्ट रॉ में। ये तो हम कॉलम के हिसाब से देख रहे थे ना। अगर रॉ के हिसाब से देखें तो फर्स्ट रॉ में फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट्स आ गए, सेकंड रॉ में सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट्स आ गए, और थर्ड रॉ के अंदर थर्ड इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स आ गए हैं। सही है। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स बन गए, इसके बाद हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है हमने ए बी, मतलब ए वाले मैट्रिक्स के अंदर, जो ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसकी राइट साइड पे हम क्या कर देंगे? बी वाले मैट्रिक्स को, ये जो बी वाला मैट्रिक्स है उसको अमेंड करवा देंगे, अपेंड करवा देंगे। सही है। अपेंड हो जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा, राइट साइड पे बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 5 -2। सही है। लेफ्ट साइड पे आपके पास वही ए वाला मैट्रिक्स रहेगा, और राइट साइड पे आपके पास बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ए वाले मैट्रिक्स के अंदर बी वाला राइट पे अपेंड हो गया, ऐड हो गया। सही है। चलो, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने आगे जो भी काम करना है वो सारा का सारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं करना है, ए बी के साथ करना है काम। क्या करेंगे? हमने क्या बोला? गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए बी जो है उसको इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सही। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट का साइन बनाएंगे। अब क्या ऑपरेशन करें? इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्ट रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे। हम आते फर्स्ट रॉ पे। फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -1। सही है। अब इसको हमने क्या बनाना है? 1 बनाना है। दो ऑप्शन है, एक तो -1 को मल्टीप्लाई कर दे -1 से। सही है। -1 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो मतलब रॉ 1 को, पूरी रॉ को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप देखो सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है? 1 है। तो अगर मैं फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ को एक दूसरे के साथ स्वैप करवा दूं, इंटरचेंज करवा दूं, तो भी क्या होगा? फर्स्ट रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही करवा रहा हूँ, R12। दोनों ऑपरेशन में से कोई भी परफॉर्म कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हुआ क्या आपके पास? जो फर्स्ट रॉ का
आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ की जगह पे चली गई, -1 1 1 और ये 0। और जो सेकंड रॉ थी वो फर्स्ट रॉ की जगह पे आ गई, 1 2 0 और ये 5। और थर्ड रॉ एज इट इज अपनी जगह पे रही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। अब फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको मैं क्या बना दूंगा, 0। अगर आप देखो तो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक -1 और एक -3। अब मैंने इन दोनों को 0 बनाना है। सही है। तो फर्स्ट रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी। सही है। सेकंड रॉ का ये जो -1 है इसको मुझे बनाना है 0। तो मैंने लिखा है -1 सेकंड रॉ में आ रहा है R2। और ये जो 1 लीडिंग एलिमेंट 1 कौन सी रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है, R1। सही है। दोनों आप जो मुझे जिस नंबर को 1 0 बनाना है वो 1 है, तो R1 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 और -1 इन दोनों का साइन क्या है, एक का प्लस है और एक माइनस है, तो मैं प्लस करूंगा। जब डिफरेंट साइन के होते हैं तो प्लस करते हैं। सही है। अब ये वाला ऑपरेशन मुझे पूरी रॉ 2 पे इम्प्लीमेंट करना है, रॉ 2 के हर एक एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है। सही है। तो आपके पास क्या हो गया, पहले फर्स्ट एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, R2 -1 प्लस रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। अब सेकंड एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, R2 में सेकंड एलिमेंट है 1, फिर प्लस R1 में सेकंड एलिमेंट है 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। फिर थर्ड एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, R2 में थर्ड एलिमेंट है 1 प्लस R1 में थर्ड एलिमेंट है 0, 1 प्लस 0 1। अब लास्ट एलिमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं, R2 में लास्ट एलिमेंट है 0 प्लस R1 का लास्ट एलिमेंट है 5, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। सही। चलो। अब जो 1 जो है लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रॉ का, उसके नीचे वाले दो एलिमेंट्स नीचे आ रहे थे। 1 के नीचे दो एलिमेंट्स, एक -1 वो तो 0 बन गया, और दूसरा आ रहा है -3। अब उस -3 को भी क्या बना देंगे, 0। अब ये -3 कौन सी रॉ में है, रॉ 2 में है, तो मैंने सॉरी रॉ 3 में है, तो मैंने लिखा R3। सही है। और फिर ये 1 जो लीडिंग एलिमेंट 1 है वो कौन सी रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है, तो मैंने लिखा R1। सही है। अब जो है वो मैं मेरे को जिस नंबर को 0 बनाना है, जिस नंबर को हमें 0 बनाना है वो नंबर है 3। तो उस 3 है, तो अब मैं R1 के साथ क्या लिख दूंगा, वही नंबर 3 लिख दूंगा। सही है। अब 1 और 3 दोनों का साइन क्या है, अपोजिट। 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो बीच में मैं प्लस लूंगा, प्लस करूंगा। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम प्लस करते हैं। सही। और जब सेम साइन होता है तब माइनस करते हैं। अब यही पूरा R3 प्लस 3R1 वाला ऑपरेशन मैंने लास्ट रॉ पे इम्प्लीमेंट करना है। पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर देन नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट पे। सही है। पहले आ जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट पे, R3 में फर्स्ट एलिमेंट -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1। और R1 पे जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। और मुझे इसी को तो 0 बनाना है। सही है। फिर आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, R3 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। सही है। +3 फॉर्मूले का, R1 का नेक्स्ट एलिमेंट भी 2 ही है, सेकंड एलिमेंट 2 ही। तो 3 × 2 6 प्लस 2 8 हो गया। सही है। अब थर्ड एलिमेंट, R3 का थर्ड एलिमेंट है -1 प्लस 3 R1। R1 का थर्ड एलिमेंट 0 है, चलो 3 × 0 खत्म, -1 ही रहेगा। R3 का लास्ट एलिमेंट है -2। R3 का लास्ट एलिमेंट है -2 +3 और R1। R1 का लास्ट एलिमेंट तो 0 है, तो मतलब 3 × 0 0 खत्म, ये -2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। सही है। चलो। अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, उसके बाकी नीचे दो एलिमेंट्स आ रहे थे वो दोनों भी 0 बन गए। फर्स्ट रॉ का यहाँ पे काम हो गया खत्म। अब हम चलते हैं सेकंड रॉ पे। सही है। अब सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट पे आते हैं, और हम देख रहे हैं कि सेकंड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 3 है। तो मुझे इस 3 को क्या करना है, 1 बनाना है। सही है। तो मतलब फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्स्ट रॉ मैंने एज इट इज कॉपी कर दी, 1 2 0 5। सही है। थर्ड रॉ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी एज इट इज कॉपी कर देंगे। सही है। फर्स्ट रॉ 1 2 0 5 कॉपी, 1 2 0 5 कॉपी हो गया, 0 8 -1 -2 थर्ड रॉ भी कॉपी। अब जो जितना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारा का सारा सेकंड रॉ के लिए, क्योंकि हमने क्या करना है, ये जो सेकंड रॉ में लीडिंग एलिमेंट इसका 3 है उसको 1 बनाना है। 3 है ना, तो पूरी रॉ को हम किससे डिवाइड कर देंगे, रॉ 2 को 3 से। जैसे ही रॉ 2 का हर एलिमेंट 3 से डिवाइड होगा, तो ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 बन जाएगा। सही है। पहले फर्स्ट एलिमेंट को करो,
R2 में फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 ही रहेगा। सेकंड एलिमेंट R2 में है 3, 3 डिवाइड बाय 3 1 हो गया। थर्ड एलिमेंट है 1, 1 डिवाइड बाय 3 1 डिवाइड बाय 3 ही रहेगा। और फोर्थ एलिमेंट है 5, 5 डिवाइड बाय 3 ही रहेगा। सही है। अब क्या हुआ, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रॉ के लीडिंग एलिमेंट के 1 जो 1 है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बना देंगे, और एक ही एलिमेंट हमें नजर आ रहा है और वो है 8। और वो कौन सा एलिमेंट है, 8। अब इस 8 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। सही है। 8 अब 0 बनाने के लिए हम या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। सही है। फर्स्ट रॉ में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी कर देते हैं। सेकंड रॉ में भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो भी कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट रॉ कॉपी, सेकंड रॉ भी एग्जैक्ट ऐसी कॉपी हो जाएगी। सेकंड रॉ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम थर्ड रॉ पे। थर्ड रॉ पे हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो प्लस या माइनस, क्योंकि थर्ड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है 8 उसको 0 बनाना है। और ये फर्स्ट एलिमेंट जो 0 है वो 0 ही रहेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 8 को हमने 0 बनाना है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, ये 8 रॉ 3 में आ रहा है, हमने लिखा R3। लीडिंग एलिमेंट 1 कौन सी रॉ में है, रॉ 2 में है, R2। और 8 को 0 बनाना है, ये नंबर 8 है जिसको 0 बनाना है, तो R2 के साथ 8 आ जाएगा। सही है। और 1 और 8 दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं तो माइनस करेंगे। सही है। अब ये फंक्शन, ये ऑपरेशन, ये जो फॉर्मूला बना है, ये हमने पूरी रॉ 3 के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सही है। अगर सेकंड एलिमेंट 8 के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, R3 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई R2 में है 1, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। सही है। अब थर्ड एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, रॉ 3 में है -1, -8 फॉर्मूले का। R2 के अंदर जो है आपके पास थर्ड एलिमेंट है 1/3। सही है। तो बेटा इसका एलसीएम लेके इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट करो और वेरीफाई करो, यही आंसर आ रहा है। माइनस माइनस 11/3 आ रहा है। हम्म। सर मेरे पास कैलकुलेटर वो वाला नहीं, मोबाइल में है, मोबाइल में ही हो अच्छा, नहीं सकता। मोबाइल में नहीं होगा ऑब्वियस है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। सही है, -11/3 आ रहा है। सही है। हम्म। अब नेक्स्ट, अब जो है वो हमने ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन जो इम्प्लीमेंट करनी है, ये जो भी फंक्शन बना है, फॉर्मूला बना है, ये हम करेंगे लास्ट एलिमेंट पे। लास्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रॉ 3 के अंदर -2, -8 फॉर्मूले का। और रॉ 2 का लास्ट एलिमेंट क्या है, 5/3, इक्वल टू इसका क्या आएगा, -6, और -8 5 = 40, -46/3 आएगा। सही है। -46/3। सही है। चलो, अब हमारे पास क्या हुआ, -6, एक मिनट, -8 -46/3, हमारे पास जो सेकंड रॉ है उसका लीडिंग एलिमेंट भी 1 बन गया है, उसके नीचे वाला एलिमेंट भी क्या बन गया, 0। ऊपर वाला नहीं बनाना, क्योंकि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। और एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इक्लॉन के अंदर जो है वो सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं। अब आ जाओ, सेकंड रॉ का काम कंप्लीट, थर्ड रॉ पे आते हैं। थर्ड रॉ में क्या है हमारे पास, लीडिंग एलिमेंट, फर्स्ट 2 एलिमेंट थर्ड रॉ के 0 है, तो कोई भी इसमें से लीड उसको नहीं कर रहा। सिर्फ थर्ड रॉ का जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास जो है वो इस थर्ड रॉ को लीड कर रहा है। इस थर्ड रॉ का ये लीडिंग एलिमेंट है। सही है। मतलब फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कॉपी कर दी। सेकंड रॉ पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी हमने कॉपी कर दी। थर्ड रॉ पे हमारे पास जो है वो शुरू के 2 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे, 0 ही रहेंगे, तो कॉपी कर दिए। बाकी जो है वो ये -11/3 है, इसको हमने क्या बनाना है, 1। थर्ड रॉ के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है। और हमें ये बात पता है 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। क्या लिखा हुआ है, -11/3, तो हम रॉ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। अगर सिर्फ एक नंबर होता, होल नंबर, या आपके पास कोई भी इंटीजर नंबर होता, तो हम फिर क्या करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड करवा देते हैं। जब फ्रैक्शन होता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये पूरी रॉ को किया जाएगा। सही है। जो भी लिखा हुआ है, -11/3 है तो माइनस है तो माइनस भी आएगा। जो भी लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 11/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/11। और कुछ और होता, जो भी लिखा होता उसका रेसिप्रोकल कर देते, नीचे वाला ऊपर रख देते, ऊपर वाले को नीचे ले जाते। अब रॉ 3 के अंदर जो है वो थर्ड एलिमेंट यही लिखा हुआ है, -11/3 मल्टीप्लाई -3/11।
3 से 3 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। सही है, हमें 1 ही तो बनाना है। अब यही ऑपरेशन हमने लास्ट एलिमेंट पे भी इम्प्लीमेंट करना है। क्या लिखा हुआ है लास्ट एलिमेंट? माइनस R3 का लास्ट एलिमेंट है -46/3 मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई होगा? -3/11 से। सही है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 46/11। 46 और 11 कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये आ गया 46/11। सही है। अब आप देखो, आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है, उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है। सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 है, उसके नीचे वाला एलिमेंट भी 0 है। थर्ड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 बन गया है, और उसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 कैसे बनाएंगे? तो अब ये आपके पास जो है वो रिड्यूस और इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका। सही है, गॉस एलिमिनेशन में इक्लॉन में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने कर दिया। सही है। इक्लॉन में कन्वर्ट करने के बाद हम वापस से इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। स्टार्ट में हमारे पास इक्वेशन थी, हमने उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। दो मैट्रिक्स बने थे, एक ए और एक बी। बी वाला मैट्रिक्स बना था कॉन्स्टेंट्स की मदद से, कॉलम मैट्रिक्स बना था सारे कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हुए। और जो है वो ए वाला मैट्रिक्स बना था कोफिशिएंट्स, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मदद से। सही है। और आपके पास जो है वो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो है वो 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। चलो, फिर आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, उसको इक्लॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सही है। और अब क्या करोगे आप? ये जो इक्लॉन में कन्वर्ट हो गया है मैट्रिक्स, अब वापस से इसको इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करोगे, और फिर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ से निकल जाएंगी। सही। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, ये हमारे पास बेटा, आपके पास जो फर्स्ट रॉ के फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है ना, जैसे 1 0 0, ये सारे किसके कोफिशिएंट्स होते थे? एक्स के। इसी तरह सेकंड कॉलम में जो कोफिशिएंट है वो वाई के होते थे। थर्ड कॉलम में जो कोफिशिएंट है वो जेड के होते हैं। और फर्स्ट के क्या होते हैं? एक्स के। और जो लास्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, वो होता है कांस्टेंट। ऐसे ही है ना? यही किया था ना हमने ऊपर, यही था ना? तो अब यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स को इक्वेशन के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे, 2 है ये। सही है। जब हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? इक्वेशंस के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम का कोई भी अगर एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ हमने एक्स लिखना है। सेकंड कॉलम का कोई भी एलिमेंट आएगा उसके साथ वाई। थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ जेड आएगा। और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं आएगा, और वो इक्वल टू के बाद आएगा। सही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। सबसे पहले 1। सही है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं 1, तो इस 1 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स। 1x प्लस सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसके साथ 1 था, 1 आ गया, उसके साथ x आएगा। फिर प्लस है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे, 2 है, तो इसके साथ क्या आएगा? y आएगा, क्योंकि ये सेकंड कॉलम के अंदर है। सही है। प्लस थर्ड थर्ड एलिमेंट लेंगे, अब फर्स्ट रो का क्या है? 0 है, और इसके साथ क्या आएगा? z आएगा। फिर ये इक्वल टू, और जो कांस्टेंट नंबर है वो 5। सही है, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह बाकी इक्वेशंस बनाते हैं। ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1x x प्लस 2y, 0z लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 5। अगर x और y में से किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरी इधर से निकल जाएगी। सही है, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? फर्स्ट सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसके साथ x है, प्लस सेकंड एलिमेंट लिया 1, उसके साथ y है, प्लस थर्ड एलिमेंट लिया 1/3, उसके साथ z है, इक्वल टू 5/3। सही है। इसी तरह हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे जाके एक और इक्वेशन बना लेते हैं। थर्ड फर्स्ट रॉ का, मतलब थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिया x है, उसके साथ 0 के साथ x, प्लस फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट 0 लिया, उसके साथ y, प्लस फर्स्ट सॉरी थर्ड रॉ का थर्ड एलिमेंट लिया हमने 1, उसके साथ है z, इक्वल टू 46/11। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या हुआ, इस इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है किसकी? z की। 0x खत्म, 0y खत्म, 1 मल्टीप्लाई z, 1z, इक्वल टू 46/11। तो z की वैल्यू हमें इधर से डायरेक्ट मिल गई। z की क्या वैल्यू है? 46/11 आ गई। सही है। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन बनी है उसमें z की जगह पे पुट करते हैं, और फिर यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, और फिर इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। एक मिनट, 46/11 को एक बार देख लेते हैं, यही आ रहा है। यही बन रहा है।
हम्म, कि 46/11 आया कैसे था? किधर से आया था ना? -6 -8/5/3। सही 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 सही। सही है, चलो। जेड की वैल्यू आ गई। अब इस जेड की वैल्यू को हम जो सेकंड इक्वेशन बनी ना उसमें put करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा चलो, अब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं और इधर से वाई आ जाएगा। सही है, लिखा हुआ 0x। एक्स खत्म हो गया, 0 × एक्स 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। +1 × वाई हो गया, +1/3। और z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी 46/11 = 5/3। सही है। तो ये y +146 से मल्टीप्लाई हुआ 46, और डिवाइड में 3 11 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास जो है वो 33 आ गया। और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो ये 46 3 के टेबल से कैंसिल नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है, और 3 से भी नहीं होता है। सही। =5/3। अब हमें y फाइंड करना है। तो y =46/33। ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो y = 5/3। 5/3 -46/33 करेंगे कैलकुलेटर से। 5/3 -46 ÷ 33। तो 3/11 आंसर आ जाएगा। क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? 3/11। 5/3 -46 ÷ 33 करेंगे, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 3/11। y की वैल्यू भी आ गई है। अब z की निकालेंगे। z की निकालने के, सॉरी, z की तो निकाल चुके। x की निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसमें पुट कर देंगे। x x +2 y की जगह पे आ जाएगा 3/11 =5। अच्छा, x ये प्लस की वैल्यू है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। 5 -2 × 3 6 ÷ 11। अब कैलकुलेटर से कर लेंगे। 5 -6 ÷ 11। तो हमारे पास बेटा आंसर आ गया 5 -6 ÷ 11 = 49/11। सही है। 49/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तीनों वैल्यूज आ गई है। अब एंड में हम सम अप करके तीनों वैल्यूज को लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिखा x की वैल्यू आ रही है 49/11, y की वैल्यू आई है 3/11, और z की वैल्यू आई है 46/11। तीनों वैल्यूज फाइंड करनी थी। इक्वेशंस को हमने, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल ली। बट कौन सा मेथड यूज किया है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? गॉस एलिमिनेशन मेथड। और गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप क्या करते हो? इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो हम्म। सर। सही है, आगे समझ बेटा। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, सेक्शन सी के अंदर आता है इस एक्सरसाइज से। सही है। लास्ट ईयर जो है वो सेकंड मेथड आया है इसका, गॉस जॉर्डन। हो सकता है इस बार ये वाला आ जाए, पॉसिबल है, चांसेस है। सही है। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया जा सकता है, इक्वेशंस गिवन दी जा सकती है, और बोलेगा सॉल्व करो। तीन ही गिवन होंगी, दो नहीं होंगी। सही है। बोलेगा सॉल्व करो इस पर्टिकुलर मेथड से। सही है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, वो आपने करना है होमवर्क। बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसी मेथड से ही होगा। सही है। चलो, अब जो है वो नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस अच्छा, 1 मिनट रुकना। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने का, गॉस जॉर्डन मेथड। सही है। गॉस जॉर्डन, गॉस जॉर्डन मेथड। अच्छा,
गॉस जॉर्डन मेथड में आप क्या करते हो, जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होता है, सॉरी मैट्रिक्स होता है, गिवन तो नहीं होता मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स बनाते हो, सही है। वो कैसे बनाते हैं अभी हम देखते हैं ऋषभ, इससे पहले हमने ऊपर बनाया है। हाँ, बट जो भी मैट्रिक्स बनेगा, टू कन्वर्ट दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाएंगे फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, सही है। मैट्रिक्स बनाने के बाद किस में कन्वर्ट किया जाएगा, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। गॉस जॉर्डन मेथड में किस में करते हैं कन्वर्ट, मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सही है। जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। इस टाइप के मेथड को कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। और गॉस एलिमिनेशन वाला जो मेथड अभी हमने प्रीवियस किया है इससे पहले, उसके अंदर क्या था, उसमें हम मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस ये फर्क है दोनों के अंदर, सही है। गॉस एलिमिनेशन याद रख लेना, इक्लॉन, गॉस जॉर्डन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ये, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास जो है वो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, दो पार्ट है इसके, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, इक्वेशंस गिवन दी हुई है, दो पार्ट से, पार्ट नंबर 1 मैं करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 आपने करना है, सही है। पार्ट नंबर 1 में बेटा इक्वेशंस गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4। फिर है 2x, सेकंड इक्वेशन, प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2, सही है। और फिर आपके पास जो थर्ड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन जो गिवन दी हुई है, वो है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -3, सही है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -3, सही है। अच्छा, अब बोल रहा है ये आपके पास जो है वो गिवन जो दी हुई है इक्वेशंस, पहली बात है देखो क्या लिख रहा है, सॉल्व। सॉल्व का क्या मतलब होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो आपके पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स है, आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन कौन से वेरिएबल्स है हमारे पास इधर, एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई है, वाई की वैल्यू निकालेंगे, जेड है, जेड की वैल्यू निकालेंगे। तीन अननोन्स, तीन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, और उसके लिए उसने तीन इक्वेशंस हमें गिवन दे दी है, सही है। याद रखो एक चीज, कि जितने अननोन्स होंगे अगर उतनी ही इक्वेशंस गिवन है तो इजीली फाइंड हो सकता है। बट अगर आपके पास अननोन ज्यादा है और इक्वेशंस कम है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, मुश्किल होता है फिर फाइंड करना, फिर वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, सही है। बट अगर आपके पास जो है वो इक्वेशंस ज्यादा है लेकिन अननोन्स कम है, इक्वेशंस 4 हो जाए अननोन्स 3 ही हो, तो फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है, फिर भी इजीली आप जो है वो अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सही है। अगर अननोन्स और इक्वेशंस इक्वल है काम आसान है, इक्वेशन ज्यादा है अननोन्स कम है फिर भी काम आसान है। बट अगर अननोन ज्यादा और इक्वेशंस कम हो तो फिर काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सही है, फिर आप वैल्यूज इजीली फाइंड नहीं कर सकते। चलो, तो अब यहाँ पे हम इजीली सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं। आगे लिख रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम में मोर देन वन इक्वेशंस होती है। हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई है, लीनियर है। अगर आप देखो तीनों इक्वेशंस में तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आ रहे हैं, उनकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, सिस्टम हो गया लीनियर इक्वेशन का। और इसने लिखा है द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करो। हमने कल ही पढ़ा था कि आपके पास जो है वो होमोजीनियस में क्या होता है, कांस्टेंट्स तीनों इक्वेशंस के जीरो होंगे, और अगर उन तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट्स में से कोई भी अगर एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा तो फिर वो नॉन होमोजीनियस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ही नॉन जीरो नंबर है, कांस्टेंट में तीनों ही नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से, सही है, गॉस जॉर्डन मेथड, सही है। चलो, हाँ, अब आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस की मदद से हम क्या बनाएंगे, मैट्रिसेस, इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिसेस बनाएंगे, सही है। चाहे गॉस जॉर्डन मेथड कर रहे हो, या गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो, या आगे क्रैमर्स रूल कर रहे होगे, या फिर जो है वो आप क्या कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करोगे, या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन करोगे, जो भी करोगे आपने जो है वो इक्वेशंस को कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स के अंदर, सही है। तो याद रखो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स के
आपके पास जो इक्वेशन है आप इससे दो मैट्रिक्स बनाओगे, कहीं पे दो कहीं पे एक। सही है। तो जब दो मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक का नाम ए रख देंगे, दूसरे का नाम बी, और जब एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो सिर्फ ए ही नाम रखेंगे। और ए वाला मैट्रिक्स जो है वो हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर बन रहा होगा। अब ए वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो बना लेते हैं। ए नाम रख दिया ए का। ए वाले मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिखने हैं, वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स लिख दो। पहले एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा, वन। सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है टू, थर्ड में है थ्री, तो फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स आ गए। सेकंड कॉलम में वाई के आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है -1, फिर है +2, और फिर है -2। और थर्ड कॉलम के अंदर जेड के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, 4, -1 और 3। सही है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने बी वाला मैट्रिक्स बनाना है, ये बनेगा कांस्टेंट की मदद से। सही है। ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और हम जो है वो लाइन से कॉलम के अंदर जो है वो तीनों कांस्टेंट्स को लिख देंगे, 4, 2, -3। ए वाला मैट्रिक्स भी बन गया और बी वाला मैट्रिक्स भी बन गया। सही है। इसके बाद अब हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए बी। नाम क्या होगा उसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ए बी, मतलब ए वाले मैट्रिक्स की राइट साइड पे बी वाला मैट्रिक्स अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ए वाला मैट्रिक्स कॉपी किया, 1 -1 4, 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3। सही है। और ये 4 2 -3। सही है। 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3। अच्छा। और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, इसके बी वाले मैट्रिक्स को अपेंड कर देंगे, 4 2 -3। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है जिसका नाम है ए बी। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को गॉस जॉर्डन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें, रिड्यूस इक्लॉन में। और जब गॉस एलिमिनेशन करते हैं तो इस उसमें आप जो है वो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बेटा कन्वर्ट किसमें करोगे, इक्लॉन फॉर्म में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया गॉस एलिमिनेशन मेथड में, उसमें भी स्टार्टिंग का काम ये सब कुछ इतना सेम था। पर जो आपके पास ये मैट्रिक्स बना था ऑगमेंटेड, उसको आपने इक्लॉन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप करोगे रिड्यूस इक्लॉन में। सही है। चलो आ जाओ, रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करते हैं। रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल क्या है, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, और वो 1 बना हुआ है। अगर आप गौर से देखो 1 ही है फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट। काम थोड़ा सा शुरू में आसान हो गया। पर आप इसके बाद लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, क्योंकि ऊपर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फर्स्ट रॉ के ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं, ये नीचे वाले हैं वो 0 बना देंगे। क्योंकि आपके पास रिड्यूस इक्लॉन में ऊपर नीचे दोनों जगह 0 बनाया जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपके पास नीचे एलिमेंट्स है, दो है, एक 2 और 3, इन दोनों को हमने 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, आ जाओ बाय। पहले हमने 2 को 0 बनाते हैं। 2 कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में, मैंने लिखा R2। और ये जो लीडिंग एलिमेंट 1 है वो कौन सी रॉ में है, 1 फर्स्ट रॉ में है, तो R1। दोनों के साइन सेम है तो माइनस करेंगे, क्योंकि 1 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है तो माइनस करेंगे। और जो नंबर है जिसको 0 बनाना है वो 2 है, तो वो R1 के साथ लिख दिया जाएगा। सही है। अब ये ऑपरेशन आपने पूरी रॉ के अंदर परफॉर्म करना है। सही है। जैसे ही आप इस पूरी रॉ के अंदर परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट इसका एलिमेंट जो है वो 0 बन जाएगा। रॉ टू R2 में फर्स्ट एलिमेंट 2, -2, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 -2 क्या हो गया, 0। अब यही सिमिलर ऑपरेशन हम सेकंड एलिमेंट पे परफॉर्म करते हैं। रॉ 2 का सेकंड एलिमेंट है 2, -2, R1। रॉ 1 का सेकंड एलिमेंट है -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, तो आंसर हो गया बेटा 4, 2 + 2 4। सही है। अब यही ऑपरेशन थर्ड एलिमेंट पे परफॉर्म किया जाएगा। रॉ 2 का थर्ड एलिमेंट है -1, -2 फॉर्मूले का। रॉ 1 का जो है वो थर्ड एलिमेंट है 4, -1 -2 × 4 is 8, -1 -8 is -9। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो है वो लास्ट एलिमेंट भी जो है वो लास्ट एलिमेंट को भी इस ऑपरेशन से पर गुजारोगे, लास्ट एलिमेंट को भी इस ऑपरेशन से गुजरना है। रॉ 2 का लास्ट एलिमेंट है 2, -2, R1। रॉ 1 का लास्ट एलिमेंट है 4, तो 2 -2 × 4 8, 2 × 4 is 8। सही है। 2 -8 is -6। चलो, अब जो है वो रॉ 3 में जो ये एलिमेंट आ रहा है 3, हमने जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है जो लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे है, इसको क्या बनाएंगे, 0। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। ये 3 कौन सी रॉ के अंदर है, कौन सी रॉ के अंदर है 3, थर्ड रॉ के अंदर। तो मैंने लिखा R3, नीचे लिख लेते हैं चलो थोड़ा सा।
R3, फिर वन जो लीडिंग एलिमेंट है वन, वो कौन सी रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है R1। जिस नंबर को हमने जीरो बनाना है वो थ्री है, तो R1 के साथ आ जाएगा थ्री। वन का साइन भी प्लस है, थ्री का साइन भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। सही है। रॉ थ्री का फर्स्ट एलिमेंट थ्री, माइनस थ्री मल्टीप्लाई R1, R1 का फर्स्ट एलिमेंट वन, तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो। सही है। अब यही ऑपरेशन बाकी एलिमेंट्स में भी परफॉर्म करते हैं, बाकी एलिमेंट्स को भी इस ऑपरेशन से गुजारते हैं। सही है। रॉ थ्री, रॉ थ्री का हमारे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है, -2, -3 फॉर्मूले का। और रॉ वन का सेकंड एलिमेंट है -1, तो -2 माइनस माइनस प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन, थ्री। सही है। -2 + 3 = 1। सही। चलो, अब हम क्या करते हैं, इसके बाकी दोनों एलिमेंट्स पे भी यही सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रॉ थ्री का थर्ड एलिमेंट है थ्री, रॉ थ्री का थर्ड एलिमेंट है थ्री, -3 फॉर्मूले का। रॉ वन का थर्ड एलिमेंट है फोर, तो थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर इज 12। थ्री माइनस 12 करोगे तो आ जाएगा -9। अब हम जो है वो क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रॉ थ्री का लास्ट एलिमेंट है -3, -3 R1 का लास्ट एलिमेंट है फोर, माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर इज 12, -3 -12 इज -15, तो ये आ गया आपके पास -15। अब क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन बन गया है, उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो बन चुके हैं। अब फर्स्ट रॉ का काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड सेकंड रॉ। अब सेकंड रॉ के अगर हम लीडिंग एलिमेंट की बात करें, तो पहला एलिमेंट तो जीरो है, वो रॉ रॉ टू को लीड नहीं कर सकता। तो सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे, वो क्या है, फोर। तो इस फोर को अब हमने क्या करना है, क्या बना देना है, जीरो, सॉरी वन। हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या बनाएंगे, वन। फोर जो है रॉ टू को लीड कर रहा है, फोर है, तो इसको वन बनाएंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी होगी। फर्स्ट रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। फर्स्ट रॉ कॉपी वन, -1, फोर, फोर। सही है। और लास्ट रॉ में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी कॉपी कर दो, 0 1 -9, फिर ये -15। और जो है वो ये जो जीरो है, सेकंड रॉ का जो जीरो है, ये भी, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही रहेगा, इसको कॉपी कर देते हैं। अब आओ, फोर है, तो फोर को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय फोर। तो पूरी रॉ टू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, फोर से। तो रॉ टू का हर एलिमेंट फोर से डिवाइड होगा, फोर डिवाइड बाय फोर वन बन गया। -9 को फोर से डिवाइड करेंगे तो -9 डिवाइड बाय फोर। और -6 को जब फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर और सिक्स, सिक्स और फोर कैंसिल हो जाएंगे, तो -3/2 आ जाएगा। सही है। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखना, -6 डिवाइड बाय फोर, तो -3/2 आ जाएगा। चलो, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी बन बन गया है। अब उसके नीचे वाले एलिमेंट को भी जीरो बनाना है और ऊपर वाले एलिमेंट को भी जीरो बनाना है, क्योंकि हम रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करते हैं गॉस जॉर्डन में। सही है। अब दोनों एलिमेंट्स, ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या बना देना है, जीरो। चलो भाई, आ जाओ। हम्म तो इसका मतलब है सेकंड रॉ पे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी, 0 1 -9/4 -3/2। सही है। मतलब फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ पे फर्क पड़ने वाला है, बट ये जो वन और जीरो है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। बाय। तो अब पहले जो है वो वन, जो लीडिंग एलिमेंट वन है सेकंड रॉ के अंदर, उसका ऊपर वाला नंबर जो -1 लिखा है उसको जीरो बनाते हैं। वो -1 कौन सी जीरो में है, फर्स्ट रॉ में है, R1 लिख दिया। लीडिंग एलिमेंट वन कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में है, तो R2 लिख दिया। देखो, जिस नंबर को हमने जीरो बनाना है वो ऑलरेडी वन है, तो R2 के साथ वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब है क्या हमारे पास, ये वन और जो रॉ, क्या कहते हैं, जो आपके पास ये वाला एलिमेंट है -1, जिसको आपने जीरो बनाना है, इसके साथ माइनस का साइन है, और लीडिंग एलिमेंट के साथ प्लस का साइन है, दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस करेंगे। सही है। अब ये जो है वो रॉ वन के हर एलिमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सेकंड एलिमेंट पे, रॉ वन -1 प्लस रॉ टू में है वन, -1 + 1 जीरो बन गया। यही तो जीरो बनाना था। रॉ वन का अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट, थर्ड एलिमेंट क्या है, फोर, प्लस रॉ टू का थर्ड एलिमेंट क्या है, -9/4। तो ये प्लस नहीं रहेगा बल्कि माइनस हो जाएगा। चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस -9/4। तो इसको अब हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। फोर, बेटा कैलकुलेटर से करके मुझे बताओ बेटा, रीचा के क्या आ रहा है, 7/4। 7/4 आ रहा है। जी। 7/4, सही। 7/4 आ गया। अब जो है वो यही ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है लास्ट एलिमेंट पे। R1 का लास्ट एलिमेंट है फोर, फिर प्लस R2 का लास्ट एलिमेंट है -3/2। अब इसको कैलकुलेटर से करो और बताओ, मेरे पास 5/2 आ रहा है।
देख लो, यही आ रहा है 5/2। जी सर, यही आ रहा है। चलो, अब आ जाते हैं हम थर्ड ड्रॉ पे। जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट वन है उसके नीचे भी जो है वो एक एलिमेंट वन लिखा हुआ है, ये वाला एलिमेंट, इसको अब हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए काम करेंगे, और ये थर्ड ड्रॉ के अंदर है तो हमने लिखा R3, और लीडिंग एलिमेंट वन सेकंड रॉ में है तो लिखा R2। इन दोनों का साइन प्लस है, दोनों +1। मजे की बात है कि जिस नंबर को हमने वन जीरो बनाना है वो वन ही है, तो R2 के साथ वन लिखने की नीड नहीं है। हाँ, अगर वन के अलावा कोई और नंबर होता तो फिर वो नंबर लिख देते, बट यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, दोनों ही +1 है तो माइनस करेंगे। सही है। चलो, अब जो है वो R3 में सेकंड एलिमेंट है वन, माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट है वन, वन माइनस वन जीरो बन गया। अब यही ऑपरेशन सेकंड एलिमेंट में परफॉर्म, थर्ड एलिमेंट में परफॉर्म करते हैं। R3 का थर्ड एलिमेंट है -9, माइनस R2 का थर्ड एलिमेंट है -9/4। तो अब बेटा इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, -27/4 आ रहा है। सही है। सिंप्लीफाई होके -9, माइनस माइनस +9/4 हो जाएगा। -9 +9/4 इज 20, -27/4। करेक्ट? इज जी दिस सर। करेक्ट? ओके, चलो। अब लास्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R3 का लास्ट एलिमेंट है -15, फॉर्मूले का माइनस। R2 का लास्ट एलिमेंट है -3/2। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -27/2। सही। जी सर, यही आ रहा है। चल, अब हमारे पास क्या हुआ, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी वन बन गया है, ये वाला, और उसके ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट जीरो बन गए। सेकंड रॉ का काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड रॉ। सही है। थर्ड रॉ की तरफ मूव करने जा रहे हैं। थर्ड रॉ के अगर फर्स्ट टू एलिमेंट्स की बात करें तो वो तो दोनों जीरो है, तो इसका मतलब वो दोनों लीड नहीं कर सकते। सही है। तो जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड रॉ का, -27/4, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ दिस रॉ। सही है। तो अब हमने उसको जीरो क्या बनाना है, वन बनाना है। सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी, 1 0, 7/4, और ये 5/2। इसी तरह सेकंड रॉ को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1, -9/4, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, -3/2। अच्छा, अब जो फर्क सिर्फ पड़ेगा वो थर्ड रॉ में पड़ेगा, बट ये दोनों जीरो को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब ये -27/4 को हमने क्या बनाना है, वन। तो अब हम क्या कर देंगे, पूरी रॉ टू को, सॉरी रॉ थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है ना। अगर कोई भी इंटीजर नंबर होता तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, बट फ्रैक्शन होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। R3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, माइनस का है तो माइनस भी लेंगे, प्लस का होगा तो प्लस लेंगे। सही है। 27/4, जो भी नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 27/4 है तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 4, और 27 ऊपर नीचे चला जाएगा। सही है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो -24/27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वन बन जाएगा। करके भी देख लेते हैं हम इधर। R3 का -27/4 मल्टीप्लाई -4/27। 27 से 27 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस +1 बन गया। सही है। अब लास्ट एलिमेंट पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास लास्ट एलिमेंट में, R3 का लास्ट एलिमेंट क्या है, -27/2 मल्टीप्लाई -4/27। 27 से 27 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4/2 2 आ जाएगा। सही है। चलो, अब थर्ड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो वन बन चुका है। अब उसके नीचे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम उसको क्या है, जीरो नहीं बनाएंगे। अब उसके ऊपर एलिमेंट है उसको जीरो बनाना है। क्यों? क्योंकि हम रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस वन के ऊपर जितने भी दो एलिमेंट्स है उनको जीरो बना देंगे, और ऑब्वियस सी बात है दो एलिमेंट्स है, इन दोनों को हम जीरो बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब लास्ट रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने लास्ट रॉ को एज इट इज कॉपी करना है, कर दिया कॉपी। सही है। जो फर्क पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड रॉ पे पड़ेगा। सही है। चलो आओ उसके लिए फंक्शंस बनाते हैं उसके। बाय। सबसे पहले हम बना देते हैं इस 7/4 को जीरो। सही है। फिर -9/4 को जीरो बना देंगे। 7/4 कौन सी रॉ में है, फर्स्ट रॉ में, लिखा R1। लीडिंग एलिमेंट कौन सी रॉ में है, लीडिंग एलिमेंट जो वन है वो कौन सी रॉ में है, R3। किस नंबर को जीरो बनाना है, 7/4 को, ऐसे ही है ना। तो मतलब R3 के साथ हमने क्या लिख देना है, 7/4। अब आपके पास 7/4 और वन, वन इन दोनों का साइन क्या है, दोनों का सेम साइन है, दोनों प्लस के है तो माइनस करेंगे। सही है। अच्छा, अब जो फर्स्ट रॉ के अंदर और सेकंड रॉ के अंदर ये जो वन और जीरो लिखे हुए हैं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है। ये एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे। सही है? हम चाहते भी तो यही है ना,
कि जो हम 1 और 0 एक मरतबा बना दे, वो जो है वो कयामत तक चेंज नहीं हो, कयामत तक वैसे के वैसे ही रहे। सही है। चलो भाई आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7/4 है इसको 0 बनाते हैं। बन गया, देखो R1 7/4 माइनस 7/4 और R3 में लिखा हुआ है 1। 7/4 माइनस 7/4 इज 0। अब यही ऑपरेशन हमने रॉ 1 के लास्ट एलिमेंट पे परफॉर्म करना है। लास्ट एलिमेंट क्या है रॉ 1 का? 5/2 माइनस 7/4 फॉर्मूले का। और रॉ 3 का लास्ट एलिमेंट क्या है? 2। सही है। तो बेटा इसको कैलकुलेटर से कर लो और मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, यस बिल्कुल सही है। -1 आ जाएगा, सही है, क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल होंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। तो 5/2 -2/2 -1 आएगा, बिल्कुल सही है। चलो अच्छा, अब हम जो है वो ये -9/4 को 0 बनाने के लिए काम करेंगे। कौन सी रॉ में है ये -9/4? ये हमारे पास है सेकंड रॉ में, हमने लिखा R2। सही है। और ये 1 जो लीडिंग एलिमेंट है वो कौन सी रॉ में है? थर्ड रॉ में, R3। इस नंबर को 0 बनाना है, 9/4 है तो R3 के साथ आ जाएगा 9/4। इसका साइन माइनस है 9/4 का, और 1 का जो है वो प्लस है। तो बीच में हमने प्लस लिखना है क्योंकि ओपोजिट साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। चलो अब जो है वो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये 0 बनेगा। R2 में क्या लिखा हुआ है? थर्ड एलिमेंट -9/4 प्लस 9/4 फॉर्मूले का, और R3 के अंदर लिखा हुआ है थर्ड एलिमेंट 1। तो ये हो जाएगा -9/4 प्लस 9/4 क्या बन गया? 0। अब यही ऑपरेशन हमने लास्ट एलिमेंट में परफॉर्म करना है। अब लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास R2 का? -3/2। सही है। फिर प्लस 9/4। R3 का लास्ट एलिमेंट क्या है? 2। सही है। अब इसको कैलकुलेट लोगे, 3 भी आ रहा है। बचेगा, बताओ क्या आ रहा है। बिल्कुल इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? अब क्या हुआ आपके पास, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था ये रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो लास्ट रॉ थी थर्ड रॉ बना दिया। अब आप देखो तो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, नीचे वाले 0 है। सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो उसका लीड कर रहा है वो 1 है, और ऊपर नीचे दोनों 0 है। सही है। और जो थर्ड रॉ का जो थर्ड एलिमेंट है बेसिकली वो उस रॉ को लीड कर रहा है, और वो क्या है हमारे पास? 1 है, वो हमने 1 बना दिया, और उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है तो ऊपर जो एलिमेंट है हमने उसको भी क्या बना दिया? 0 बना दिया। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सही है। अब क्या करेंगे, जब हमने रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इक्लॉन में कन्वर्ट करना था। वैसे ही स्टार्ट किया था, इक्वेशन से 2 मैट्रिक्स बनाए थे ए और बी, बिल्कुल वैसे ही सेम बने थे। फिर उसके बाद जो है वो उन दोनों का एक मैट्रिक्स ऑगमेंटेड बनाया था ए बी, बिल्कुल वैसे ही बना था। इस पार्ट में इस सवाल में जैसे बना है प्रीवियस क्वेश्चन में भी वैसे ही बना था। फिर उसके बाद हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या किया था? उसको इक्लॉन में कन्वर्ट किया था। इधर किस में कन्वर्ट किया? गॉस जॉर्डन में, रिड्यूस इक्लॉन में। फिर उसके बाद जब मैट्रिक्स इक्लॉन में कन्वर्ट हो गया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, फिर हमने उस मैट्रिक्स को वापस से इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। इधर भी यही करेंगे कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स जो रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद फिर हमने इसको वापस से इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। और फिर हमें एक्स वाई जेड की वहां पे वैल्यूज मिल गई थी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। बट यहाँ पे फायदा है, यहाँ पे शुरू में हमने काम ज्यादा किया है क्योंकि हमें ये बात पता है कि इक्लॉन में कम काम होता है और रिड्यूस में ज्यादा होता है, क्योंकि रिड्यूस में 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी 0 बनाया जाता है। सही है। तो गॉस जॉर्डन में हमें ये बेनिफिट होगा कि अब हम जैसे ही इस मैट्रिक्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो गॉस एलिमिनेशन में था जिसमें हमने इक्लॉन में कन्वर्ट किया था, उस वक्त याद होगा बेटा आपको कि जब हमने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया था तो हमें डायरेक्ट वैल्यू एक सिर्फ जेड की मिली थी। फिर हमने उसको प्रीवियस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करके जेड की वैल्यू को वाई निकाला था, और फिर y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एक्स निकाला था। या फर्स्ट इक्वेशन में मोस्टली y दोनों होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स y बचा था तो हमने y पुट करके x निकाला था। सही है। तो क्या हुआ था, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड में प्रीवियस के अंदर थोड़ी simplification की x, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएंगी क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा ज्यादा काम कर
दिए तो कहते हैं कि ये दोनों मेथड्स लेंथ वाइज